एक समय की बात है, प्राचीन भारत में उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं, उनके राज्य में कोई भी भूखा या असहाय नहीं रहता था। उज्जैन से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। कई दिनों से उसके घर का चूल्हा नहीं जला था। छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, अब अन्न का एक दाना भी घर में नहीं बचा। आप उज्जैन जाइए और महाराज विक्रमादित्य से सहायता मांगिए। ब्राह्मण संकोच से भरे मन से उज्जैन की ओर चल पड़ा। अगले दिन उज्जैन का भव्य दरबार सजा। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे। गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर उनके सामने पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। कृपया मेरी सहायता करें। दरबारियों ने सुझाव दिया, महाराज, राजकोष से अनाज दिलवा दीजिए। लेकिन राजा कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे और फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि मेरी प्रजा भूखी है तो यह मेरे लिए अपमान की बात है। राजकोष से दिया गया दान मेरी आत्मा को शांति नहीं देगा। राजा ने अपना मुकुट और आभूषण उतार दिए। उन्होंने अपने गहने एक व्यापारी को सौंप दिए। कहा, इनसे मिले धन से इस ब्राह्मण ही नहीं, पूरे गांव की सहायता होगी। दरबार हैरान रह गया। सभी ने पहली बार देखा कि कोई राजा अपने गहने बेचकर प्रजा की मदद करता है। राजा की कृपा से ब्राह्मण के गांव में अन्न पहुंच गया। छोटे बच्चे खुशी से भरपेट खाना खाने लगे। गांव के लोग झूम उठे। ब्राह्मण ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, आपने हमें जीवन दान दिया। राजा मुस्कुराकर बोले, प्रजा का सुख ही राजा की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि मेरे लोग भूखे हैं तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग कहने लगे, जय विक्रमादित्य, जय विक्रमादित्य। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।